आज इस अवसर पर हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, बंतो कटारिया जी और हमारे शहीद मेजर अनुज राजपूत जी के पिताजी कुलवंश जी और उनकी माताजी श्रीमती उषा रोहिला जी, सुशील गर्ग जी, हमारे स्थानीय पार्षद भारत भूषण भारती जी, ओएसडी और हमारे एसीएस स्कूल एजुकेशन पंकज अग्रवाल जी, पंचकुला की उपायुक्त श्रीमती मोनिका जी, पंचकुला के अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा जी और उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और सभी अभिभावकगण, अध्यापकगण, सभी महानुभाव। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पहले भी हम इससे जुड़े हैं, इस कार्यक्रम से। ऐसे कितने बच्चे हैं, हाथ खड़ा करेंगे क्या? एक दो ही जुड़ा है जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं प्रधानमंत्री जी के पहले। किस किस ने देखा है? हाथ नीचे करिए। आज के इस कार्यक्रम में जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, आज ने कितने भागों में बात किया है? एक बच्चा कोई बताएगा क्या? पीछे से एक बच्चा खड़ा होकर के बताएगा, उसको कोडलेस दे दीजिए। हेलो। माननीय प्रधानमंत्री ने 21 भागों में आज इस कार्यक्रम का सृजन किया। 21 भागों में बात किया है। बैठ जाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब से इंटरेक्शन किया है, अलग अलग विषय पे बात की है। हमारी टाइम की मैनेजमेंट से लेकर के परीक्षा के दबाव तक, परीक्षा के दबाव से भी अलग हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, हम स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों, उसको लेकर के भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया है। और स्वास्थ्य के साथ साथ अंत में आपने देखा क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी उन्होंने बात किया है। स्किल के ऊपर भी उन्होंने बात किया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे आगे निकलते हैं, कुछ पीछे भी रह जाते हैं, परंतु हर बच्चे की अपनी एक कहानी है। कई बच्चे अपने स्किल के अंदर इतने निपुण होते हैं कि बड़ा एक इंजीनियर भी उसके सामने छोटा दिखाई देता है, इतना स्किल उसके पास होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माँ बाप के लिए भी सचेत किया है कि कई बार माँ बाप का दबाव रहता है कि हमारा बच्चा इतने नंबर लेकर के आए, या कम नंबर आ गए तब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे नंबर क्यों कम आए, मैंने तो तैयारी की थी पूरी। तमाम विषयों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक विषय को लेकर के हमसे बात किया है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज परीक्षा पे चर्चा आज किया है, ये एपिसोड जो 21 विभागों में हमसे बात किया है, हम जरूर इसको अपने माता पिता के साथ भी बैठ करके देखेंगे, ताकि कई प्रकार का जो दबाव बच्चे के ऊपर है वो दबाव कम हो। और जो भी जीवन के अंदर, मेरा तो अपना ये एक्सपीरियंस है कि जितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने होगा, जिंदगी जीने का मजा उतना बड़ा होगा। आप चैलेंज से मत घबराइए। भी ये सब्जेक्ट है, मुझे आता नहीं है, या इसमें ये मुझे दिक्कत आएगी, आप उस चैलेंज लेकर के उसको काम करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। और जब हम चैलेंज लेकर के काम करेंगे तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है, हर चीज छोटी है जब हम चैलेंज में लेकर के काम करेंगे। आज अच्छा लगा है मुझे कि पंचकुला के हमारे सेक्टर 20 के सांस्कृतिक मॉडल स्कूल के अपने सभी स्टूडेंट्स के बीच में मैं हूं। आप सबको मैं, जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 12th के हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। जो चैलेंज आपके सामने है वो चैलेंज हमारे सामने भी है। आप सब जानते भी हैं कि इस प्रकार का जो सिस्टम, जो बच्चा मेहनत करता था, टॉप भी आता था, परंतु उसको फल नहीं लगता था। और 2014 के बाद इस चैलेंज को स्वीकार किया हमने, और जब इस चैलेंज को स्वीकार किया, आज अगर कोई बच्चा टॉप आता है तो उसको कोई नीचे नहीं कर सकता, वो आगे ही बढ़ जाता है। इस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और आज हम देखते हैं हरियाणा के अंदर आज बच्चों को किसी के यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं देखता हूं जब प्रदेश के अंदर 2014 से पहले का सिस्टम था, ये इस प्रकार का सिस्टम था, परंतु इसको आदरणीय मोदी जी और हमारे हरियाणा की सरकार ने मिलकर के इस चैलेंज को स्वीकार किया और आज उसका परिणाम ये निकला कि हमारे बच्चे मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। आज वो किसी के चक्कर काटते हुए दिखाई नहीं देते। नहीं तो पढ़ लेते थे, पढ़ करके भी मां बाप को किसी के चक्कर काटने पड़ते थे। आज मां बाप को या बच्चे को किसी के यहां चक्कर काटने की जरूरत नहीं, किसी मंत्री विधायक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। यह विश्वास युवाओं के अंदर बड़ा है। हम ये भी देखते थे कि युवाओं का विश्वास वो उठ गया था कि पढ़ने से नौकरी नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु उस विश्वास को हमने कायम किया है। आज हम देखते हैं कि हमारा युवा
आगे बढ़ रहा है। हम ये भी जानते हैं, आप सबको भी मालूम है, हम अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स को देखें, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर रोजगार के सीमित साधन हैं, उसकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को हम क्रॉस नहीं कर सकते। परंतु मैंने अभी प्री बजट में तैयार कर रहा था, चल रहा है, अभी बजट सेशन आने वाला है, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया, उनके सुझाव लिए, बजट किस प्रकार का होना चाहिए, आपके क्या सुझाव हैं, आप उसके अंदर दीजिए। मैंने इसी बीच में एक हमारा युवा है जो पढ़ते पढ़ते ही जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, मैंने उन बच्चों को भी बुलाया जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, मैंने उनसे बात किया तो मैंने उनके एक्सपीरियंस, आज प्रधानमंत्री जी एक एक बच्चे से बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, मैं उन बच्चों से बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि आपने ये स्टार्टअप शुरू किया, कहां से शुरू किया, कैसे शुरू किया, कैसे आपको ये प्रेरणा आई है कि मैंने ये काम शुरू करना चाहिए। और उसने बिल्कुल भी ये नहीं देखा, उसने एक सोचा, एक विजन खड़ा किया और अपना काम शुरू कर दिया। कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि हमारा 0% हमने पूंजी लगाई, मैंने काम शुरू कर दिया, और आज जब मैंने काम शुरू किया, मैं पढ़ भी रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर के ऊपर अपना बिजनेस ला करके खड़ा कर दिया। ये बच्चे की लगन की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इसी एक चैप्टर के अंदर कहा कि हमें चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। हम अच्छे से पढ़ते भी हैं, और अगर कहीं गलत रास्ते के ऊपर चले जाएं, एक जिंदगी हमारी अच्छी खूबसूरत जिंदगी हम जी रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु एक गलत रास्ता हमारी जिंदगी के अंदर अंधेरा ला देता है। मेरा सभी बच्चों से यह भी आग्रह है कि हमने जीवन के अंदर अच्छा काम करते हुए, दूसरे की हेल्प करते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पूछें कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। अगर आप पूछेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर हम गलत संगत में चले गए तो हमारा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा, और माता पिता तो सोचेगा कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा कहीं और चला गया किसी रास्ते के ऊपर, तो उनके सामने भी बड़ी एक समस्या पैदा हो जाती है। हम ये प्रण लें, ये संकल्प लें। मैं आप सबसे आज आग्रह करूंगा इस बीच में कि नशे से हमें 100 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, उसके नजदीक भी कहीं भटकना नहीं चाहिए। हम एक विजन खड़ा करें, और विजन खड़ा करके हमें उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो हमें परीक्षा पे चर्चा के दौरान जो मूल मंत्र दिया है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे, और उतार करके हम आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और हमारे जो यहाँ संस्कृत मॉडल स्कूल सेक्टर 20 के हमारे प्रिंसिपल महोदय, हमारे यहाँ के स्टाफ महोदय, और हमारे अधिकारीगण एजुकेशन विभाग के, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने एक और बात इसमें कही है, हमें उस बात को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि एक बच्चे को आगे बढ़ाने की कामना अगर कोई करता है तो हमारा टीचर है, जो ये सोचता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे जाए, सबसे ऊंचा जाए। वो कितनी मेहनत करता है, उसके ऊपर कितना समय लगाता है। हमने उसको अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना चाहिए। आप सबको मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं,
शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।